बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी किया करता था। फिर एकदम उस पर किस्मत मेहरबान हुई और वो मिस्र का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद फिरौन ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा, जिस ख्वाब ने उसके दिन और रात की नींद उड़ाकर रख दी। इस हैबतनाक ख्वाब को देखने के बाद फिरौन को इस बात का पता चला कि अब इसकी हुकूमत थोड़े ही दिन चलने वाली है और इसका सब कुछ इससे छीन लिया जाएगा और फिरौन के साथ ये सब कुछ करने वाला एक बच्चा होगा जो बनी इसराइल में पैदा होगा। प्यारे दोस्तों, इस ख्वाब की ताबीर जानने के बाद फिरौन मजीद खौफजदा हो गया और इसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए मिस्र में ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे इस तरह फिरौन का हुक्म पाते ही किप्तियों ने मिस्र के अंदर कत्लो गारत शुरू कर दी और बेशुमार बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन ने कितने बच्चों को कत्ल किया और किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी शान की जलवागरी दिखाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इस कत्लो गारत से कैसे बचाया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई और कैसे ये दोनों नबूवत के मनसब पर फायज हुए। प्यारे दोस्तों, फिरौन के बादशाह बनने से पहले बनी इसराइल के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और वो अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान रखते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। जब फिरौन मिस्र का बादशाह बना तो फिरौन ने खुदाई का दावा करना चाहा। फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए मिस्र के अंदर तबलीग का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने दीन से दूर हो जाएं और अल्लाह ताला को भूलकर मुझको खुदा मानने लगे। चुनाचे फिरौन का हुक्म पाते ही पूरे मिस्र के अंदर दीन का इल्म सीखने पर पाबंदी आयद कर दी गई और आहिस्ता आहिस्ता लोग जाहिल होना शुरू हो गए। इस तरह जब लोग जहालत की इंतहाई तक पहुंच गए तो फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया। अगर कोई शख्स फिरौन को खुदा मानने से इनकार कर देता तो फिरौन उसको उसके खानदान समेत कत्ल कर देता। इस तरह जब फिरौन का जुल्म सितम हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का इरादा फरमाया। एक दिन फिरौन अपने महल में दाखिल हुआ और चैन की नींद सो गया। उस रात फिरौन ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा जिस ख्वाब ने फिरौन की नींदों को उड़ा कर रख दिया। इस ख्वाब की ताबीर जानने पर फिरौन को बताया गया कि अब उसकी हुकूमत सिर्फ चंद दिन की है। कुछ ही अरसे के बाद उसका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और उसका सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। नजूमियों ने फिरौन को बताया कि ये सब कुछ करने वाला उन्हीं बनी इसराइल के बच्चों में से एक बच्चा होगा जिन बनी इसराइल वालों पर तू जुल्म सितम करता है और जिनको तू खुदा ना मानने पर कत्ल कर देता है। फिरौन ने जब ये नजूमियों की बात सुनी तो फिरौन के होश उड़ गए और फिरौन ने मिस्र के अंदर कत्लो गारत शुरू कर दी। बनी इसराइल के घर में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन ने अपनी हुकूमत के छिन जाने के खौफ से बनी इसराइल के 90,000 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल के अंदर नौजवान नस्ल खत्म होना शुरू हो गई और बनी इसराइल के अंदर सिर्फ बूढ़े लोग बाकी रह गए। इसी दौरान कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उन बूढ़ों के दरमियान भी एक ऐसा मर्ज फैल गया जिसकी वजह से वो बूढ़े भी मरना शुरू हो गए। ये अजीबोगरीब मामला देखकर किप्तियों के लोग परेशान हो गए और ये अजीबोगरीब मामला देखकर किप्तियों के लोगों ने फिरौन से कहा कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को आपके हुक्म से कत्ल कर दिया जाता है और बाकी बूढ़े लोग अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं। अगर यही कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहा तो बनी इसराइल वाले खत्म हो जाएंगे और हमारी खिदमत के लिए कोई भी बाकी ना रहेगा। कोई भी ऐसा शख्स ना होगा जो हमारा मेहनत और मजदूरी वाला काम करे और हमारी खिदमतें सर अंजाम दे। इस तरह फिरौन ने अपने हवारियों की बात सुनकर होश के नाखून लिए और सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर बनी इसराइल में बच्चों को ऐसे ही कत्ल किया जाने लगा तो उनके अलावा मेहनत और मशक्कत वाला काम कौन करेगा और हमारी खिदमतें कौन सर अंजाम देगा। अगर बनी इसराइल के नौजवान ना बचे तो ये तमाम काम हमको खुद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद ये बात तय पाई कि बनी इसराइल में बच्चों को 1 साल कत्ल किया जाए और 1 साल में पैदा होने वाले बच्चों को छोड़ दिया जाए ताकि वो हमारी खिदमत पर मामूर हो सकें और हमारे भारी भरकम काम कर सकें। इस तरह बनी इसराइल के अंदर नौजवान भी बाकी रहेंगे जो हमारी खिदमत करेंगे और उनकी तादाद इतनी भी ज्यादा ना होगी जो हमारा मुकाबला कर सकें और हमारी हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकें। चुनाचे फिरौन की मुशावरत के बाद ये कानून मिस्र के अंदर लागू कर दिया गया। 1 साल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाता और दूसरे साल में पैदा होने वाले बच्चों को छोड़ दिया जाता जो फिरौन की खिदमत के लिए मामूर किए जाते। इसी दौरान अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का ज़हूर इस तरह हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को एक हमल उस वक्त हुआ जब बच्चों को जिंदा छोड़ने का साल था। इस दौरान हजरत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ
तशरीफ लाए। इस तरह फिरौनी कानून की नजर में हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए कोई खतरा न था कि उनको कत्ल किया जाएगा, और इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उस कत्लो गारत से बचा लिया। चुनांचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो ये वो साल था जिस साल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाता। चुनांचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में एक दैया औरत आई। ये दैया वो औरत थी जिसको फिरौन ने बनी इसराइल की औरतों पर मुसल्लत कर रखा था ताकि वो चेक करे कि जब बनी इसराइल में कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसकी फौरन इतला दी जाए और उसको फौरन कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत का ये जलवा नजर आया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आपकी दोनों आंखों के दरमियान नूर की किरणें चमक रही थीं। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नूर को देखते ही उस दैया के जिस्म का हर जोर कांपने लगा और उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, और कुदरत इलाही से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उस दैया के दिल में मोहब्बत डाल दी गई। फिरौन की तरफ से मामूर की गई उस दैया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा कि मैं तो इस बच्चे को कत्ल करने के लिए आई थी, लेकिन अब इसको देखते ही मुझको इससे शदीद मोहब्बत हो गई है, इसीलिए तू अपने बच्चे को फिरौनियों से महफूज कर ले। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये बात कहकर वो दाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर से चली गई। इसके बाद फिरौन के जासूस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंच गए। चुनांचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौनी जासूसों को आते हुए देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने अपनी वालिदा से कहा कि फिरौनी जासूस आ रहे हैं। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा घबरा गईं और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम को छुपाने के लिए एक कपड़े के अंदर आपको लपेट कर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। इस तरह जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए तो जलते हुए तंदूर की तरफ तवज्जो ना दी और बाकी तमाम घर छान मारा और उनको कोई भी बच्चा नजर ना आया। और जब फिरौनियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के चेहरे की तरफ देखा तो आपके चेहरे पर कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही थी जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरत के चेहरे पर नमूदार होती है। चुनांचे मुकम्मल छानबीन करने के बाद फिरौनियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से पूछा कि वो दैया इस घर में क्या करने आई थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि वो मुझको मिलने आई थी, और इस बात के अंदर कोई झूठ भी न था क्योंकि वो पहले भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से मिलने के लिए आया करती थी। इस तरह जब वो फिरौनी बशिंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर से चले गए तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को होश आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से पूछा कि बच्चा कहाँ है। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को यह भी ना पता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ पर डाला है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जवाब दिया कि मुझको इस बारे में कुछ मालूम नहीं। इतने में तंदूर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। चुनांचे ये आवाज सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भागकर तंदूर के पास गईं और जलते हुए तंदूर के अंदर का मंजर देखकर आप हैरान रह गईं। आपने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी और सलामती वाली हो गई है और तंदूर की आग ने आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आप उस तंदूर के अंदर खेल रहे थे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको तंदूर से बाहर निकाल लिया और आप बिल्कुल सही सलामत तंदुरुस्त थे। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने शान की जलवागरी दिखाई और इन दोनों बच्चों को फिरौन की कत्लो गारत से बचा लिया और ये दोनों बच्चे बड़े होकर अल्लाह ताला के पैगंबर बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आलियान जावेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर भी करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।